दोस्तों याद है 2016 का वो साल जब सातवां वेतन आयोग आया था और रातों रात आपकी सैलरी में एक जादुई उछाल आ गया था। उस जादू का नाम था फिटमेंट फैक्टर 2.57। इस एक नंबर ने 7,000 की न्यूनतम बेसिक को 18,000 रुपए बना दिया था। हर कर्मचारी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब 10 साल बाद घड़ी की सुइयां फिर से उसी मोड़ पर है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा गर्म है, लेकिन इस बार हवा में एक नए नंबर की फुसफुसाहट है। फिटमेंट फैक्टर 1.92। ये नंबर सुनते ही कई कर्मचारियों के मन में एक सवाल कौंध रहा है, क्या इस बार भी वैसा ही जादू होगा या ये उम्मीद से कम होगा? तो चलिए हम 7वें और 8वें वेतन आयोग का सीधा अंतर देखेंगे कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो आपकी सैलरी 30,000, 50,000 और 80,000 के बेसिक सैलरी पर असल में क्या असर पड़ेगा। ये कहानी है उम्मीदों, आंकड़ों और आपकी जेब की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग आया तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया। इसका मतलब था कि आपकी 6वें वेतन आयोग की बेसिक पे बैंड प्लस पे ग्रेड को सीधे 2.57 से गुणा कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बढ़ोतरी थी। अब की बार क्या 1.92 फिटमेंट फैक्टर का सच 8वें वेतन आयोग के लिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के गलियारों में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसका मतलब होगा कि आपके 7वें वेतन आयोग की मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में आपकी बेसिक सैलरी पहले से ही काफी बढ़ चुकी है, इसलिए जब उस बढ़ी हुई बेसिक पे पर 1.92 का फैक्टर भी लगता है तो रुपए में होने वाली कुल बढ़ोतरी 6वें वेतन आयोग की कम बेसिक पर लगे 2.57 के फैक्टर से ज्यादा हो जाती है। 8वें वेतन आयोग में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सुनने में भले ही 7वें वेतन आयोग के 2.57 के मुकाबले निराशाजनक लगे, लेकिन विश्लेषण ये दिखाता है कि ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि अभी उम्मीदें बाकी हैं। हकीकत में रुपए के मामले में ये बढ़ोतरी आपके लिए 7वें वेतन आयोग से भी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो उससे कर्मचारियों का जो वेतन है वो घटेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से कम है। ये एक अनुमानित विश्लेषण है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो 7वें वेतन आयोग में मूल वेतन की तुलना में नया मूल वेतन कम हो जाएगा। इसको लेकर दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय, अपना सवाल जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।